मुख्यालय में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी थे, हमारे विक्रम विधायक सिद्धार्थ जी थे और तमाम आप मीडिया साथियों से बात की। और आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कहा था और आमंत्रण भेजा था, उसमें मैंने लिखा था कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकिन राजनीति इन दिनों बिहार में तेज है, जिस कारण से विधायक के साथ किसी चले गए, इसलिए प्रेस वार्ता सिर्फ ऋतु जी से ही संबंधित रहा। कल जब प्रेस आमंत्रण भेजे निश्चित तौर पे राष्ट्रीय प्रवक्ता ऋतु चौधरी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदरणीय अध्यक्ष जी और सिद्धार्थ जी को रहना था। कल प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष जी स्वयं थे, हमारे विक्रम विधायक सिद्धार्थ जी भी थे, उन दोनों को उपस्थित होना था। लेकिन दोनों आदमी को एक राजनीतिक कारणों से, चूँकि आप सब जानते हैं कि बिहार में राजनीति उथल पुथल चल रहा है, ऐसी कारण नहीं आ पाए। फिर आप जब कारणों से वो नहीं आ पाए और प्रदेश अध्यक्ष चूँकि हमारे सांसद भी हैं, लोकसभा चल भी रहा है तो दिल्ली तो जाते ही रहते हैं, दिल्ली जाना भी था उन्हें। लेकिन आज की प्रेस वार्ता में उपस्थित न होने का कोई राजनीति, कांग्रेस आला कमान ने बुलाया क्या दिल्ली में? आला कमान के साथ तो रहते ही हैं हमारे अध्यक्ष जी। बिहार का आला कमान अखिलेश जी हैं, इनके आला कमान देश में है, सबको पता है। लेकिन आज के दिन में पार्लियामेंट भी चल रहा है, ये राज्यसभा के सदस्य भी हैं, ऐसी स्थिति में उनको दिल्ली भी उपस्थित होना आवश्यक होता है। बावजूद वो पटना में रहना चाह रहे थे, लेकिन कोई व्हिप जारी हो गया जिसकी वजह से उन्हें सुबह जाना पड़ा। विधायक कल भी विधायक जी उनके साथ ही सदाकत आश्रम में मौजूद थे और आप सबों के चैनल से बात भी किए कि किसी प्रकार का कुछ साथ में थे, साथ में हैं, साथ में रहेंगे, साथ में हैं। पलटू उनका विधायक उनके साथ करेंगे, क्योंकि उनके विधायक अब जेडीयू के सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि पता है कि चिराग साफ कर दिया था, अगले बार खेला करेगा तो साफ कर देगा। तो अभी चाचा के साथ हम लोग खेला नहीं करेंगे, खेला उनके विधायक और उनके सहयोगी भारतीय जनता पार्टी करेगी। जंगल राज वाले लोग गुंडा राज में तब्दील कर रहे थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जनता के जनादेश का सम्मान करते हुए फिर से एनडीए की सरकार बनाए हैं और बिहार के अंदर भी रामलला के विराजने के बाद राम राज्य सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन लाने के संकल्प को एनडीए सरकार में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग साकार करेंगे। आरजेडी खेला होने की बात कर रही है सर। जो अपने जिंदगी के खेल में सफल नहीं हो सका, नेता प्रतिपक्ष के नाते अपनी जिम्मेदारी का पहले भी निर्वाहन नहीं कर पाया। अरे 500 दिन में 341 दिन इसी धरती के जनता के आशीर्वाद लेकर लखीसराय क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद दिया था, लेकिन पूरे बिहार के अंदर ये जंगल राज वाले के द्वारा जो आंसू बहाया जा रहा था, हत्या अपहरण लूट बलात्कार का खेल खेल रहा था, उसके निदान के लिए, उसको इंसाफ दिलाने के लिए, उसके आंसू पोंछने के लिए हमने संघर्ष किया और मुख्यमंत्री जी से बार बार आग्रह किया कि बिहार की जनता का जनादेश का अपमान करने वाले को आप कैसे स्वीकार कर रहे हैं। आज बिहार के अंदर फिर से एनडीए की सरकार है, वो परेशान है, घबराए हुए हैं। उनको खेला खेलने का शौक है तो अपनी जिंदगी के खेला में सफल नहीं हुए। 15 साल जनता ने अवसर दिया, उसमें सफल नहीं हुए और मौका चोर दरवाजा से मिला, उसमें भी भ्रष्टाचार और करप्शन का शिकार बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई लूटने का वो खेल खेलते रहे। इसलिए उनका अब कोई खेला नहीं होगा, अब उनके लिए कई झमेला होगा। जगदम्बा स्थान मंदिर को आपने बोला था कि हमारी सरकार फ्लोर टेस्ट पूरी तरह से पास करेगी। जनता का जनादेश और जनता का विश्वास
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी डबल इंजन की सरकार को जनता का पूरा आशीर्वाद मिलेगा। की कोशिश करती है। ये महत्वपूर्ण विभाग है और विभाग के लिए आज और विशेष यह भी है कि आज 14 लोगों की आज यहाँ नियुक्ति भी हो रही है, पदस्थापन भी हो रही है और नए अधिकारी हमारे जब जाएंगे क्षेत्र में तो बिल्कुल नए तेवर के साथ, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ बिहार के उन लोगों का खिदमत करेंगे जिसकी खिदमत की समाज में ज़रूरत है, जिनकी सेवा की ज़रूरत है, जिनको मदद की ज़रूरत है, उनके लिए ये लोग काम करेंगे। इस अवसर पर नवनियुक्त पदाधिकारियों को मैं शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ ताकि जो निसहाय लोग हैं, गरीब लोग हैं, सबकी सेवा दिल से कर सके, यही अवसर पर शुभकामना। नहीं, जो लोग जानकार हैं, जानते हैं और बिहार को समझते हैं तो ये सारा काम बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के दिशा निर्देश में हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच ये है कि जो हमारे बेरोजगार नौजवान हैं, जिनको अभी तक न रोजगार मिला है न नौकरी मिला है, उनको मुख्य धारा में लाना है, उनको अपने पैरों पर खड़ा करना है, उनको आत्मनिर्भर बनाना है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का, श्री नीतीश कुमार जी का संकल्प है, उसको हम लोग पूरा कर रहे हैं। आप सबको मालूम है और प्रेस और मीडिया के लोगों को भी मालूम है कि नीतीश कुमार जी ने एक जाति आधारित गणना बिहार में कराई है और जाति आधारित गणना जब हुआ है तो उसमें जो गरीबों की क्या स्थिति है, रोजगार की क्या स्थिति है, नौकरी की क्या स्थिति है और बिहार के लोगों की क्या स्थिति है, पूरी तरह से उस गणना में परखा जा चुका है, जांचा जा चुका है और उसके हिसाब से योजना बना करके राज्य सरकार काम कर रही है। और ताकि ये जो गरीब लोग हैं, जिनको रोजगार नहीं है, जिनको नौकरी नहीं है, उनको विशेष तौर पर राज्य में और बड़े पैमाने पर अवसर दिया जा सके। एनडीए गठबंधन विभाग में सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा की कुल 11 पब्लिक सर्विस कमीशन से चयनित लोगों को आज पदस्थापन भी की जा रही है, नियुक्ति पत्र भी दी जा रही है। और दूसरा है सहायक निदेशक बाल संरक्षण सेवा के 3 पदाधिकारियों को जो पब्लिक सर्विस कमीशन से चयन होकर के आए हैं, उनको भी आज नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है और सभागार में नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। और इस आज के कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग के हमारे सचिव श्री प्रेम सिंह मीना जी हैं, प्रबंध निदेशक महिला निगम के हमारे श्रीमती वंदना प्रेसी जी भी हैं, प्रबंध निदेशक समाज कल्याण श्री प्रशांत जी हैं, कौशल किशोर जी हैं, अन्य सभी अधिकारी के बीच में आज इनको सिर्फ नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है बल्कि आगे क्या काम करना है, क्या उनका टास्क है, क्या उनका मिशन है, उस सारी चीज़ों के बारे में आज उनको जानकारी दी गई है। तो मैं समझता हूँ कि विभाग के तरफ से जो भी आज उनको बताया गया है उस दिशा में हमारे नवनियुक्त पदाधिकारी काम करेंगे। समाज कल्याण विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है राज्य का, जिसका कोई नहीं सहारा, उसका सहारा समाज कल्याण विभाग है। चाहे वृद्धजन हो, चाहे निःशक्त लोग हों, चाहे अनाथ लोग हों, चाहे कहीं पर उसको अगर सहारा नहीं मिलता है तो समाज कल्याण विभाग उनको सहारा देती है। उनकी 3 तारीख को विभाग में आया था, अपने अधिकारियों से बातचीत की थी
उसी दिन हमारे अधिकारियों ने कहा कि इस विभाग में इतना नियुक्ति हमें नियुक्ति पत्र देना। और जिस दिन मैं 3 तारीख को ग्रामीण विकास में मैं गया था, तो उस दिन तो 133 आरडीओ का हमने वहाँ पर नियुक्ति पत्र दिया और उनका पदस्थापन किया। तो लगातार ये काम हो रहा है। और जो लोग कहते हैं कि हम ही कर सकते हैं, तो दूसरे लोग भी वो ऐनक नहीं दिखाएं। ये नीतीश कुमार जी जब से बिहार के शासन में आए हैं, तब से लगातार नियुक्ति का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, हम लोग काम करते रहते हैं। महिला विकास निगम में जो हमारी महिलाएं हैं, उसको अवेयर करने के लिए, उसको सशक्त बनाने के लिए, उनको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, ये भी काम हुआ है। और ख़ास करके जो ग्रामीण विकास में जीविका है, जीविका समूह के माध्यम से कितना काम हम लोगों ने किया है। यानी 10,47,000 से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह हम लोगों ने बिहार में बनाया है। 1,30,00,000 परिवार से ज़्यादा को हम लोगों ने जोड़ा है। और हम लोगों ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कई क्षेत्र में उनको काम में लगाया है। रोजगार के क्षेत्र में लगाया है, मत्स्य पालन में लगाया है, बकरी पालन में लगाया है, पशुपालन में लगाया है। अभी तो जीविका को हमने जितने हॉस्पिटल्स हैं, चाहे अनुमंडल स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, मेडिकल कॉलेज हो, उस सब में हम लोगों ने रसोई बनाने का काम जीविका की दीदियों के माध्यम से करा रहे हैं। तो बड़े पैमाने पर हमारी जीविका की दीदियाँ रोजगार पा रही है, बड़े पैमाने पर महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है। तो हर क्षेत्र में काम हो रहा है। और समाज कल्याण के क्षेत्र में भी जो काम हो रहा है, आप लोग बढ़िया से देखिए, आप बढ़िया से समझिएगा, तो लगेगा कि ये भी डिपार्टमेंट किसी डिपार्टमेंट से पीछे नहीं। धन्यवाद।